नमस्कार मैम। नमस्कार रवि, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आवाज़ आ रही है। तो स्वागत है आपका वीएमआर भारत टीवी के पेज पे। अ, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी आवाज पहुंच पाए, और इस पेज के माध्यम से हम आपकी आवाज उठाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं आपको समय देती हूँ कि आप एक बार आप लाइव शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमसे जुड़ पाए। मैं जी मैम, एक मिनट, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी वापस आ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कर दीजिए। और बाकी जो भी देख रहे हैं ये लाइव, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शायद लगता है रवि जी की तरफ से कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं उन्हें फिर से ऐड करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी जी मैम। रवि जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हाँ जी। आई थिंक कोई हाँ जी मैम। टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ जी मैम, मैं वो शेयर करने चल गया था और बैकग्राउंड के अंदर ये बंद हो जाती है ऐप। ओके आई ओके, थिंक इसी कोई वजह से। प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, शेयर हो गया, शेयर कर दिया आपने? हाँ जी। हाँ जी मैम, हो चुका है लगभग। ओके ओके, तो एक बार जुड़ने दीजिए सभी को, और उसके बाद फिर अ, मुद्दों को अपन उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि काफी सारे साथियों को मैं देख रही हूँ आ चुके हैं। हाँ जी, और सभी से यही रिक्वेस्ट है, सीएचए भाई, सभी लाइव को जो जिस लिंक के द्वारा आप जुड़े हो, उस लिंक को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, ताकि सभी साथी जो अपने सीएचए साथी हैं वो लाइव के अंदर जुड़ सकें, और जो मुद्दे आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर अपने चर्चा कर सकें। और जैसे कि हम वीएमआर भारत टीवी के पेज से जुड़े हैं, तो इस पेज के माध्यम से हम अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सकें। तो सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये जो लाइव सेशन है। ज्यादा से ज्यादा जो साथी हैं जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ रही है। सो रवि जी, बताइए आपकी समस्याओं के बारे में। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? किन समस्याओं को लेकर आप आंदोलन जो है वो लड़ना चाहते हैं सरकार से? किस तरीके से सरकार आपको नहीं सुन पा रही है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों की? आपके कितने साथी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं आप।
हाँ मैम, लगभग मई जून के अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। गहलोत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी भी राजस्थान के अंदर 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्सिंग कर्मी लिए जाएंगे, जो कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में लिए जाएंगे। और उनका काम है जो वो कोविड के अंदर घर घर सर्वे और दवा वितरण का होगा मैम। हमारी जो कार्य अवधि थी वो 31 जुलाई तक की थी। हमें इन्होंने 31 जुलाई तक लिया। 31 जुलाई के बाद हमारा एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया गया। सरकार ने अपने कार्यभार को देखते हुए हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया। हमारी ड्यूटियां सैंपलिंग के अंदर लगी, कोविड वैक्सीनेशन के अंदर हमारी ड्यूटियां लगी। हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारे काम को देखते हुए फिर सरकार ने हमारा कार्यकाल वो 2 महीने के लिए बढ़ाया था, जिसके अंदर हमें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था एनसीडी सर्वे का और डेंगू सर्वे का। कुछ हेल्थ आईडीज बनाने का काम भी कुछ जिलों के अंदर चल रहा है। कुछ जिलों के अंदर ड्यूटीज लग रही थी वार्ड वाइज। मत मान लो कोविड वार्ड या डेंगू वार्ड के अंदर जहां पे स्टाफ की कमी थी वहां पे सीएचए को लगाया गया है और सीएचए वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने जी बिल्कुल। जब इनके वैक्सीनेशन ने तेज गति पकड़ी तो इन्होंने सीएचए की जो ताकत थी उसको पहचाना। उसको देखते हुए इन्होंने फिर एक्सटेंशन बढ़ाया और भगवान की दया से हमने इतना अच्छा काम किया भी सरकार को हमारा काम दिख रहा है। और अब लास्ट के अंदर हमें 3 महीनों का एक्सटेंशन बढ़ाया गया ओमिक्रॉन को देखते हुए। लेकिन मैम इसके अंदर हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने एक घोषणा करके छोड़ दी, 25,000 लोगों को रख के छोड़ दिया। उसके लिए सरकार ने ना तो कोई रूल बुक बनाई, ना कार्य दायरा निर्धारित किया, ना उनकी ड्यूटी टाइमिंग निर्धारित की, ना उनके छुट्टी का कोई उनको प्रावधान है, सीएल पीएल मैटरनिटी लीव, कोई भी सरकार ने उनको ऐसा प्रावधान नहीं दिया। जिसके कारण मैम आज 7 महीने हो चुके हैं कुछ जिलों के अंदर निरंतर बिना छुट्टी के सीएचए काम कर रहे हैं। एक दिन भी छुट्टी के बिना काम कर रहे हैं। अगर किसी ने छुट्टी ली है तो उसकी पे कटी है। और ड्यूटी टाइम है जो 12-12 से 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है सीएचए से। ऐसा कोई काम नहीं है जो सीएचए से ना करवाया गया हो। डेंगू सर्वे, एनसीडी सर्वे, हेल्थ आईडी ऑनलाइन वेरीफायर का काम, सैंपलिंग का काम, कोरोना वार्डों के अंदर ड्यूटी, टेमीफोस, एंटी लार्वा एक्टिविटीज, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने ना करवाया हो। लेकिन 7 महीने हो गए ना तो हमें कोई, कुछ क्या बहुत से जिलों में कहीं भी सैलरी नहीं मिली अभी तक। बिना वेतन के सरकार कोरोना काल के अंदर मात्र 8,000 रुपए से भी 100 रुपए कम काम करवा रही है। तो मेरा एक इस चीज को लेकर सवाल था ये कि जब आप लोगों को रखा गया था तब आपको कोई लेटर या कुछ लिखित में नहीं दिया गया था कि आपको इस तरीके से छुट्टियां मिलेंगी या क्या है, ना क्या ना, रूल्स एंड क्या रेगुलेशंस हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं निकाला जिसके अंदर हमारा मतलब छुट्टी का कोई प्रावधान हो, छुट्टी के लिए कुछ स्पष्ट हो या ड्यूटी टाइमिंग के लिए कुछ स्पष्ट हो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये अधिकारियों के अंडर आता है मैम। आज मैं कर्मचारी हूं, मेरे अधिकारी को इस चीज का वो होना चाहिए भी मैं मेरे कर्मचारी से काम करवा रहा हूँ, कितने दिन काम करवाना है, ड्यूटी टाइम क्या है, कार्य दायरा क्या है इनका। लेकिन अभी तक अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये बोल के भी सरकार द्वारा कोई भी गाइडलाइन नहीं आई। लेकिन ये तो अधिकारियों का काम है, इसमें सरकार का क्या लेना देना। सरकार ने हमें रखा, इनको संविदा नियम जो लागू होते हैं, मान लो अगर किसी भी कर्मचारी की अवधि बार बार बढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर संविदा नियम लागू हो जाते हैं। लेकिन हमें लेकर कोई संविदा नियम अधिकारी लागू कर ही नहीं रहे हम पे। और जो ये लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, जो भी आप मांगे करना चाहते हैं, जैसा कि आप कह रहे समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके साथ साथ और कितने साथी हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? टोटल संख्या क्या होगी उनकी आपके टोटल अकॉर्डिंग? 25,000 से 30,000 साथी हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं मैम। ठीक है, और तो आगे सरकार पर इस कोई, चीज को लेकर या अपनी मांगों को लेकर क्या रणनीति आपकी, और आगे क्या मतलब आप करने की सोच रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं, क्या रणनीति, आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं आप? मानवता के नाते आमजन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम अपना जो आंदोलन है वो सोशल मीडिया के थ्रू एक बार बढ़ा रहे हैं, ताकि क्या पता गहलोत सरकार जाग जाए और हमारी जो मांगे हैं उन पे कोई संज्ञान ले, या हमारी मांगों पे कोई इनको लगे भी पूरी करने योग्य हैं तो हमारी मांगे पूरी करे। लेकिन हम भी एक टाइम पे आके थक जाएंगे, हमारी हो जाएगी सड़कों पे उतर की या आंदोलन करने की। तो मैं यही आशा करता हूं गहलोत सरकार से भी इससे पहले जो भी है मैम ये युवा हैं,
राजस्थान के युवा नर्सेज सड़कों पे उतरे, उससे पहले सरकार को हमारी मांगों को संज्ञान में लाना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। नहीं तो सोशल मीडिया से हम अगर सोशल मीडिया पे हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे, जयपुर की ओर कूच करेंगे। जैसा कि मैं आपको आपने कहा कि आप आंदोलन का सहारा लेंगे। रवि जी, इससे पहले आंदोलन करने से पहले भी आपने कुछ स्टेप्स उठाए हैं या नहीं, उनके बारे में बताइए। या कहीं आपने लेटर लिखा हो, कहीं आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की हो उससे पहले, उसके बारे में कुछ बताइए आप। राजस्थान के अंदर लगभग सभी विधायकों द्वारा लिखवा के गहलोत जी के नाम लेटर भिजवा दिए गए। हर जिला मुख्यालय पे हमने गहलोत जी के नाम ज्ञापन दिए हैं। हर तहसील पे, हर ब्लॉक पे हमने गहलोत जी के नाम ज्ञापन दिए हैं। सचिवालय के अंदर अखिल अरोड़ा जी से हम खुद जाके मिल के आए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी से हम खुद मिले हैं। कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं देवाराम जी सैनी, उनसे हमारे कुछ साथी मिले हैं। मतलब हमने हर संभव प्रयास अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो करके देख लिया भी हमें आंदोलन की राह पर ना जाना पड़े। आपने डायरेक्ट शायद आपका लाइव रुक गया है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैम आवाज आ रही है। ठीक है। और कुछ टाइम पहले मतलब ट्विटर पे, जैसे कि मैं आप लोगों के देखती रहती हूँ हैशटैग 26,050 नाम से कोई हैशटैग फेमस हो रहा था, उसके बारे में आप बताएंगे कि उसका क्या रीजन है? 26,500 ऐसे करके था आई थिंक। हाँ जी मैम, 26,000 जो है, 26,500 है, वो एक नर्स ग्रेड 2 का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार ने जो एक नया रास्ता अपना रखा है भी, को नर्सिंग स्टाफ को कोविड स्वास्थ्य सहायक के नाम से रख लिया ताकि सरकार को वो मिनिमम वेतन है वो ना देना पड़े। ठीक है, तो इससे मतलब अगर सरकार को ना देना पड़ता है तो इससे सरकार का क्या फायदा होता है? अगर सरकार ने आपको कहा है कि वो देंगे तो मतलब इससे क्या फायदा होगा उनका? मैम सरकार को मात्र 8,000 रुपए के अंदर बधुआ मजदूर मिले हुए हैं। सरकार को और क्या चाहिए? मात्र 8,000 रुपए के अंदर सरकार को इतना, मतलब मल्टी वर्कर हैं हम मैम। हर स्वास्थ्य विभाग की हर सुविधा के अंदर हमें लगाया गया है, चाहे वो अ, कोई भी कैंप हो, चिरंजीवी कैंप हो, चाहे वो गांवों प्रशासन गांवों संघ कैंप हो या प्रशासन शहरों संघ कैंप हो, सभी के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। एनसीडी का काम है तो कर लो, हेल्थ आईडी बनानी है जी वो भी सीएचए बनाएंगे, टीकाकरण भी सीएचए करेंगे, सैंपलिंग भी सीएचए करेंगे, मतलब जो भी काम है। और ठीक है, तो अभी आंदोलन को लेकर आप कह रहे हैं कि आपने कहा आपके साथ लगभग 25,000 साथी हैं। किस तरीके का सपोर्ट आपको मिल रहा है? क्या उसके लिए रणनीति है? उसके लिए भी आपने कुछ तो मतलब तैयारी की होगी ना? जैसे कि अभी भी जयपुर में अभी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, धारा 144 के बीच आप कैसे मैनेज करेंगे उस चीज को? मैम मैं वही 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 बता रहा हूँ मैम। जब बंदे की जिंदगी पे आ जाती है, बंदे की रोजी रोटी पे आ जाती है, तो ये धारा 144 हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक नर्सिंग कर्मी है। हमने अपना जो काम है वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से और बेहतरीन सेवाएं दी हैं राजस्थान के अंदर। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी आंदोलन करना, और हम बैकफुट पे कभी नहीं जाएंगे। अगर आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करना पड़ेगा तो भी करेंगे, विधानसभा घेराव करना पड़ेगा तो भी करेंगे, अगर हमें शहीद स्मारक पर बैठना पड़ा तो भी हमें बैठेंगे। हम नहीं डरने वाले नहीं है किसी से। हमने अपना जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही तो हमारी मजबूरी हो जाएगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। रवि जी, एक और आपसे सवाल था मेरा। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है और जो प्रेजेंट में हमारी सरकार चल रही है, अगर वो हमारी ना सुने तो हम पूरी तरीके से विपक्ष का सहारा ले सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने विपक्ष से सहारा लेने की कोशिश की?
आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विपक्ष का सहारा लेने की कोशिश की, और अगर आपने कोशिश की है तो क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको वहां से? हाँ जी मैम, हमने रवि जी, विपक्ष का आपकी सहारा आवाज लेने की नहीं आ रही। कोशिश की है, लेकिन विपक्ष जो है आज की तारीख में राजस्थान का विपक्ष है वो गूंगे बहरे की भूमिका निभा रहा है। हमने लगभग सभी बीजेपी विधायकों से मिले हैं, बीजेपी जिला अध्यक्षों से मिले हैं, लेकिन आज तक जो प्रदेश कार्यकारिणी है बीजेपी की, उनके द्वारा कोई हमारे मुद्दों को ना तो कभी उठाया गया है, ना ही उनको कभी प्रायोरिटी दी गई है, ना ही उनको लेके कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से या पक्ष से कोई भी बात क्लियर करने की सोची है। और राजस्थान में भी मतलब कुछ कुछ जिले हैं, छोटी छोटी जगह पे भी आपने आंदोलन किए हैं, ट्विटर के माध्यम से मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। उन आंदोलनों को करने के बाद भी आपको सरकार से कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला, या किस तरीके का जवाब आया, या कोई रिस्पांस मिला या नहीं मिला, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उन छोटे छोटे आंदोलनों से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मैम, हमें आंदोलनों से कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमने काफी जिलों के अंदर आंदोलन किया, मैं खुद हर जिले के अंदर लगभग जिलों के अंदर जाके वहां पे मौजूद हुआ हूँ। लेकिन सरकार ने ये सोचा भी बस ये तो कमजोर हैं और एक बार आवाज उठाएंगे फिर काम करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये बेरोजगार है मैम, राजस्थान का बेरोजगार है। 2011 के बाद कोई भी भर्ती नहीं निकली। राजस्थान के बेरोजगार नर्सेज को बहुत उम्मीदें हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक से, और सरकार उन उम्मीदों का नाजायज फायदा उठाते हुए नर्सेज का शोषण कर रही है। अभी आपने कहा नर्सेस का शोषण कर रही है, जैसा कि अगर एक लाइन में आपसे कहूं कि कार्य बहिष्कार अगर आप करते हैं, कार्य बहिष्कार जैसे कि अगर आप नहीं करते काम उनका जो भी आपको असाइन हो रहा है, तो बता सकेंगे आपकी इस राजस्थान राज्य पर और कोविड की स्थिति पर और आगे आने वाले टाइम पर अगर आप कार्य बहिष्कार करते हैं तो जनता पर और सरकार पर क्या असर आ सकता है? मैम, मैं यही तो कहना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में अगर सीएचए कार्य बहिष्कार कर जाए तो राजस्थान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल बेहाल हो जाएगी, उसको कोई नहीं संभाल पाएगा। टीकाकरण की जो दर है वो यहीं रुक जाएगी, सैंपलिंग यहीं रुक जाएगी मैम। लेकिन हम आमजन के मुंह की तरफ देखते हुए हम अपनी मांगों का जो असर है वो आमजन के ऊपर नहीं डाल सकते, आमजन की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रभावित नहीं करना चाहते। इसलिए हम अभी तक सोशल मीडिया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो आने वाले टाइम में हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे, सीएम का घेराव भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे जयपुर के अंदर। कार्य बहिष्कार तो आप कर देंगे, लेकिन क्या सीरियसली आपको लगता है कि कार्य बहिष्कार करने से सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी और मतलब सैलरी भी बढ़ाने के बाद साथ साथ आपकी मांगे सुनी भी जाएंगी? क्योंकि इतना सब कुछ तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लेटर लिख चुके हैं सीएम को, विपक्ष का सहारा ले चुके हैं। मैम, मैं वही तो कह रहा हूँ, गहलोत सरकार ने थोड़े दिन पहले बयान खुद दिया है भी जब तक आप आंदोलन नहीं करते हमें पता ही नहीं चलता भी आपकी मांगे क्या, आपके मुद्दे क्या हैं। लेकिन हम एक स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम जो ये रास्ता है आंदोलन का रास्ता वो बिल्कुल लास्ट में अपनाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बड़ा जिम्मा है। बहुत बड़ा वर्ग है एक सीएचए राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग का, जिसके कंधों पर स्वास्थ्य विभाग का पूरा भार लगभग है आज के टाइम में। और आज तक हमने इस बात को समझा है, आमजन की जो जान की कीमत है हम उसको भी समझते हैं, लेकिन सरकार हमारी जान की कीमत नहीं समझती। हम कोरोना के अंदर काम कर रहे हैं, ओमिक्रॉन आ गया, लेकिन अभी तक हमें कोई बीमे का प्रावधान नहीं है। अगर हमारी जान चली जाती है, हमें बीमे तक का प्रावधान नहीं दिया सरकार ने। तो ये चीजें आमजन को भी समझनी चाहिए। हम आमजन के लिए तत्पर तैयार हैं, हमेशा सेवा के लिए। आमजन को भी हमारी आवाज अपने थ्रू उठानी चाहिए, विपक्ष को जागना चाहिए, विपक्ष भी आवाज उठाए। पत्रकार बंधु हमारी आवाज उठा रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं हम। जी बिल्कुल। इसके सबके अलावा ये संविदा कैंडर का जो नाम फेमस हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि सीएचए को संविदा कैंडर में शामिल करो, ये क्या चीज है? संविदा कैंडर के अंडर मतलब अभी अगर आप संविदा कैंडर में शामिल करने की बात कह रहे हैं तो अभी आप कौन सी कैटेगरी में मैम, आते हैं? ये संविदा कैडर एक नया लॉ राजस्थान में बनाया जा रहा है,
जिसके अंदर जो काफी समय से संविदा के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकार के अंदर, संविदा के अंदर, तो उनको एक सेवा नियम बनेंगे उनके लिए। जैसे छुट्टियों का प्रावधान है, सैलरी पर ईयर कितनी बढ़नी चाहिए, और नई भर्ती के अंदर उनका एक कोटा होगा, उनको बोनस वगैरह का प्रावधान दिया डॉक्यूमेंट्री जाएगा। मिल मतलब जाएगी, उनका मतलब उनका भविष्य होगा उसके एक अंदर। डॉक्यूमेंट्री भविष्य, मतलब कि जो आप संविदा कैंडर की बात कर रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज मिल जाएगी आपको, नियम हाँ वगैरह जी, सब हाँ जी उसमें मैम, मेंशन यही होंगे। है। किन किन नियमों को लेकर आप मांग करते हैं सरकार से? क्या क्या संविदा कैंडर में शामिल होना चाहिए? क्या आप बताएंगे एक बार? मैम हम तो यही कहते हैं भी, एक तो सीएचए को सुविधा कैडर के अंदर शामिल किया जाए, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो पाए, उनको उनका भविष्य दिखाई दे, सुरक्षित दिखाई दे, ताकि वो अपनी सेवाएं हैं वो आगे भी बेहतर रूप से देते रहें। एक उसके अंदर जो हमारी सैलरी है, सम्मानजनक वेतन है, क्योंकि हम पूरा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का, हर काम के अंदर हमारी जिम्मेदारी तय है, तो हमें 26,500 रुपए वेतन दिया जाए। और एक, हम कोविड के अंदर काम कर रहे हैं, कोरोना काल के अंदर हमें 50-50 लाख का बीमे का प्रावधान होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर हमारे किसी साथी की जान चली जाती है कोरोना की वजह से, तो कम से कम उसका परिवार तो सुरक्षित हो। और अभी जो आप काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही रिस्की काम है एक तरीके से आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ मिल रहा है पे आउट? अभी आपको करंटली कुछ पे आउट मिल रहा है? नहीं मैम, हमें कोई पे आउट नहीं मिल रहा। हमारी सैलरी जो है वो 7,900 रुपए है। वो लेने के लिए भी हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिला मुख्यालयों पर आंदोलन कर रहे हैं। मैंने खुद दीपावली के दिन और धरना प्रदर्शन किया था 8 दिनों के लिए, उसके बाद हमारी 2 या 3 महीने की सैलरी आ पाई थी। अब 3 महीने की सैलरी के लिए हम लगातार सीएमएचओ और कलेक्टर के टच में हैं, उनको बता रहे हैं भी हमारी सैलरी दो, लेकिन ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे सुनने में आया है भी हमारा जो फंड है राज्य सरकार द्वारा 24 दिसंबर के लगभग आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। तो ये सैलरी जो आती है आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और आप कह रहे हैं कि अभी तक आपको सैलरी मतलब मिली। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नियमित रूप से नहीं मिल रही है या बिल्कुल भी नहीं मिली है आपको, एक बार भी नहीं मिली है? नहीं नहीं मैम, नहीं मिल, जहां पे आंदोलन हुआ है वहां पे 2 महीने के लिए मिली है, और जहां आंदोलन नहीं हुआ वहां पे एक बार भी नहीं मिली। और तो और, हमारा एक जिला है धौलपुर जिला, उसके अंदर तो सीएमएचओ और कलेक्टर वहां पे अड़े हुए हैं, उन्होंने भर्ती पूर्ण नहीं की। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं आपकी। राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद भी अभी तक वहां पे भर्ती नहीं हुई। जैसे कि राज्य सरकार के आदेश थे भी 5 दिवस के अंदर ये भर्ती को पूर्ण करना था, लेकिन आज उस बात को 9 महीने हो चुके हैं। लेकिन धौलपुर के अंदर मतलब अधिकारी, सरकार सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं सीएचए के ऊपर। ठीक है रवि जी, आप आपने इतना सब कुछ बताया। आशा करती हूँ कि आपकी जो बात है वो सरकार तक जरूर पहुंच जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपके साथ कि आपसे जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, आपकी टीम है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? कोई भी एकता का एक संदेश हो जो आप उनको देना चाहें, ज्यादा से ज्यादा आंदोलन मतलब आगे का स्टेप है उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप शेयर कर सकते हैं। क्या मैं मैम आगे का आपके स्टेप चैनल होने के वाला है माध्यम आपका? से यही उनको संदेश देना चाहूंगा भी सभी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि अपने एक मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ सकें और अपने जीतें। क्योंकि अगर हम एकता के अंदर अगर कमजोर रहे तो सरकार हमारा शोषण और पुरजोर से करेगी। हमें अपनी एकता की ताकत को दिखाना पड़ेगा, एकजुट होकर सरकार पे हमला करना पड़ेगा, एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा, तो हमें जीत जरूर मिलेगी। क्योंकि आपने भी सुना है मैम, लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं, वादे नहीं गिने जाते। तो सभी 25,000 सीएचए अगर एकजुट होकर जयपुर की ओर कूच कर देंगे ना जिस दिन, उस दिन हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। बिल्कुल। तो एकता को लेकर आपके साथ एक क्वेश्चन खड़ा होता है। एकता को आप बरकरार बनाए रखिए, क्योंकि देखिए जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई मदद करने के लिए भी आएगा तो उसका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि एकता कहाँ है। तो आप इसी तरीके से अपनी एकता बनाए रखिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर आप रहिए, एक्टिव रहिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी। और इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे?
नहीं नहीं मैम, इसके अलावा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, आप हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप 25,000 CHA की आवाज उठाने में आप हमारी मदद कर रहे हो। बस यही है भी, एकजुट रहें और एक साथ रह के लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। ये गुटों के अंदर बंटने का काम ना करें। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं, हम यहाँ पे नौकरी लेने आए हैं और हमें हमारी सिर्फ नौकरी से मतलब होना चाहिए। तो सच का साथ दें और एकजुट रहें। ठीक है रवि जी, VMR भारत टीवी के साथ आप जुड़े, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। आशा करती हूँ जल्द से जल्द सरकार आपकी मांगे सुने और उस पर काम हो और आप जल्दी से जल्दी जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद 25,000 CHA की आवाज बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।